कैथल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लीलाराम के पुत्र मोहित भी अपने पिता के लिए डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मोहित युवाओं की टीम के साथ आज कैथल की फ्रेंड्स कॉलोनी में पहुंचे और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मोहित ने आदित्य सुरजेवाला पर तीखी टिप्पणियां की। देखिए हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी, मेरा नाम मोहित है। मैं लीलाराम जी का लड़का हूँ और मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। जी, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी, रिस्पांस बहुत पॉजिटिव मिल रहा है। सारी जगह से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का साथ मिल रहा है, महिलाओं का साथ मिल रहा है। कांग्रेस नेता आरोप लगाते हैं भी पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, आपका उस पर क्या कहना? जी, कांग्रेस नेता जी अभी 6 महीने पहले तो विदेश से लैंड करे हैं। उन्हें विकास का उन्हें पता तो है नहीं जी। विकास का मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़कें, इतना विकास हुआ है जो पिछले 10 सालों में। 6 महीने पहले कौन आया है? 6 महीने पहले अपने कैंडिडेट साहब आए हैं जी, आदित्य सुरजेवाला जी। 6 महीने पहले आए हैं। विदेश में सारी ज़िंदगी विदेश में निकाल लिया, अब उन्हें अपने लोग याद आ गए हैं। ये है जी। वो मतलब ये भी कहते हैं भी मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने कैथल का बहुत विकास करवाया। हाँ जी, दादाजी ने तो जी बहुत विकास करा है, आपने पता ही है जी सबने। तो और ये भी कहते हैं दादाजी के कदमों पे चलूँगा, उस पर ना ही चले तो बढ़िया है। नौकरियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे जिस प्रकार कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं भी ये कह रहे हैं हम 50 अगर जो 50 वोट हमें डलवाएगा कांग्रेस नेता को, हम एक नौकरी देंगे सरकारी, उस पर कह रहे हैं। जी, इनका हमेशा से यही रहा है। इन्होंने जनता को बकाया है, सिर्फ मिट्टी गोली कह देते हैं ना, मिट्टी गोली देते। जनता को कोई नौकरी नहीं दी इन्होंने। जितनी नौकरी दी हैं अपने वर्करों को अपने पैसे दे के नौकरियाँ लगी हैं बीजेपी सरकार में, जो जिसको ज़रूरतमंद थी। आप कहीं भी जाओ, मैं नहीं कह रहा, किसी भी गाँव में जाओ आप, कुलतारन में 35 नौकरियां लगी। आप किसी भी गांव में जाके देखो, गरीब परिवार को नौकरी मिली है। क्योड़क से कश्यप समाज का लड़का है जी, उसके पिताजी अमरूद बेचते थे रोड पे। उसको कह देता ना मैं कि भाई हाँ 10,000 रुपये दे दे, तेरी नौकरी लगवा दूंगा। उस पर 10,000 का ब्योंत नहीं था। वो आज ऐसा ही लगा लड़का। नहीं, छोटी नौकरियां ही मिली हैं तो मतलब पीएन वगैरह की, या बड़ी नौकरियां? बढ़िया एसआई की नौकरी मिली है जी। और आप डाटा उठाओ, पिछले 10 सालों का डाटा उठाओ कैथल का, और उससे पिछले 10 सालों का 4 से 14 तक का उठाओ डाटा। जो बड़ी नौकरियां HCS तहसीलदार हैं जी, अब लगने शुरू हैं कैथल के। पहले तो कैथल का HCS तहसीलदार, SI इंस्पेक्टर कोई भी नहीं लगता था जी। सारे वो नरवाना के लगते थे। तहसीलदार ठेके उठा लो, जो ठेके कैथल की जनता को, जो कि ठेकेदार हैं कैथल के, उनको ठेके मिलने चाहिए। वो सारे नरवाना वालों को ठेके मिलते हैं। डोर टू डोर का सुन लियो आप। डोर टू डोर में जितने लोग हैं, जितनी टीम है जी, सारी नरवाना की टीम आती है हमारे घर पे। मेरे खुद घर पे मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, मेरी बहनें डोर टू डोर कर रही हैं, मेरी माता जी डोर टू डोर कर रही हैं। वहाँ पे आज तक एक बंदा बता दो कि उनका डोर टू डोर में आया हो। ये फ़र्क रहता है जी अपनी ज़मीन का, अपने लोगों का, और विदेशी लोगों का। कांग्रेस नेताओं के आरोप हैं कि लीलाराम जी ये कहते हैं भी मेरी चलती नहीं, कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 या 10 सालों में। आप मानते हो कोई काम हुआ? जी, चलती नहीं जी, बिल्कुल नहीं चलती। पैसे लेने में नहीं चलती, रिश्वत में नहीं चलती, कब्जे कराने में नहीं चलती, धमकाने में नहीं चलती, लोगों को अत्याचार में नहीं चलती जी। आप पिछले 10 सालों में मेरे को ये बताओ, किसी का एक प्लाट में कब्जा हुआ हो, किसी की दुकान जली हो, किसी के साथ शोषण किया हो? सुरजेवाला जी के जी इतने वो है ना, इतने उन्होंने लाले, इतने उन्होंने सारे समाज उन्होंने तंग कर रखे थे। सारा समाज तंग था, सारे लोग तंग से होते उनसे। सुरजेवाला जी कहते हैं भाई हमने नौकरियां दी हैं कैथल के लोगों को। आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, तो आपके घर भी आते होंगे नौकरी मांगने के लिए युवा, तो क्या जवाब मिलता था? जी, नौकरियां इतनी आसान कर दी है ना सरकार ने, जो ज़रूरतमंद हैं लोग उन्हें नौकरियां मिल रही हैं। अब आप पेपर निकले, इतनी मेरिट आ रही है, इतनी ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है। आप डाटा उठाइए, जितनी नौकरियां इस 5 सालों में, इस 10 सालों में मिली है ना, अगर उसकी आधी भी कांग्रेस राज में दी हो, मुझे पकड़ लेना जी आप आके। मानते हो भाई कांग्रेस सरकार में मेरिट पर नौकरियां मिलती थी? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं जी। सारी की सारी नौकरियां वर्करों की पैसे देके, और ये जी ग्राउंड लेवल पे सबको पता है। जिसका जी ब्योंत है, जिसके पास पहले ही 5-10 लाख रुपया नौकरी देने को, वो वैसे भी अपना कोई बिजनेस साइड में कर सकता है। जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब वर्ग है, उसको नौकरियां दी हैं बीजेपी सरकार ने। क्या अपील रहेगी युवाओं से? मेरी यही अपील है जी, युवाओं को बढ़ चढ़ के साथ मिल रहा है जी, और युवा सारे साथ लगे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं से कि एक चीज़ ध्यान रखें, अपनों को वोट दें। अपने जो आपके बीच में खड़े रहे हैं, दुख सुख में आपके साथ खड़े हैं, पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 15-20 सालों से आपके बीच में रहे हैं। ये नहीं कि इलेक्शन टाइम आ गया और अब बीच में आ गए, इलेक्शन चले गए फिर चले गए।
ये है जी, वहाँ तो कोठी पे जाके जी पहले तो पैर पकड़ो उनके, पहले दादाजी के पैर पकड़े, फिर बाबू के पैर पकड़े, एक छोरा आ गया उसके पैर पकड़ लो। और छोरा तो जी सारा टाइम विदेश में रहे, उसने तो इलेक्शन के बाद भी विदेश चले जाना है, फिर कड़े जहाज़ में जाएंगे। आप यहीं रहोगे? यहीं है जी, कमाल है, 15 साल से 10 साल से यहीं है जी। मतलब मेरा अंतिम सवाल है आपसे, हाँ जी। कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर मानते हैं? अंतर जी ज़मीन आसमान का अंतर है जी। जो नौकरियां हैं, जो बेसिक रोजगार है, वो बीजेपी ने बिना किसी खर्ची पर्ची के दिया है, कांग्रेस ने वही लूट मचा के दी है। जो डेवलपमेंट है, पिछले जी हमारे तो मंत्री रह चुके हैं, 15 साल का उनका बड़ा राज रहा है। एक हॉस्पिटल पीजीआई के नाम पे धोखा दिया है लोगों को। मुख्यमंत्री का उन्होंने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री बनूंगा, पागल बनाया है जी। उनको एक ही चीज़ आती है, जनता को गोली देनी। मिट्टी गोली क्या देते हैं ना, वो बहुत बढ़िया देते हैं जी। वो मिट्टी गोली दे दी, मैं सीएम बन जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। पीजीआई लेगी, गीता बुक्कल जी आई 1 मिनट में पीजीआई लेगी। ऐसे क्या बड़ा काम क्या कराया जी उन्होंने? लट्टू बल्ब चेंज कर दिए सर, वो कर दिए, लाइटें लगवा दी। वो राष्ट्रीय नेता का वो तो नहीं मैं काम मानता जी। ये तो आरोप वो भी लगाते हैं सुरजेवाला जी, कांग्रेस नेता भी, बीजेपी पर तो लट्टू भी नहीं बदलेगा। नहीं, लट्टू जी आप उनके यही है जी, उनका घर यहीं आसपास में ही है। उन्होंने कहा जी करनाल रोड पर जाए, आपने 11 मंजिले का मेडिकल कॉलेज ना दिखे, आपको 11 एकड़ में डेक ना दिखे जहाँ पे चाहे पानी ना आए आपको गर्मी में, पर कैथल की जनता प्यासी नहीं रहेगी। 11 करोड़ की लागत से डेक बना हुआ है। और MCCH कॉलेज वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है माताओं की सेवा के लिए। जो पुराना हॉस्पिटल था वो नया बनने जा रहा है, उसका टेंडर भी आ गया, उसकी पहली किस्त भी आ चुकी है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी।